और चलिए आप सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर नाट्य मंचन ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसका आज समापन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद है। लाल किले पर इस कार्यक्रम का आयोजन। पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके अद्भुत साहस, खगोल ज्ञान विज्ञान के प्रति उनका रुझान, कला और संस्कृति के प्रति उनकी आबद्धता, ऐसे प्रतापी सम्राट वीर विक्रमादित्य जिनके नाम के साथ उनके नाम रख के कई राजाओं ने उसके बाद उपाधियां रख ली, और सम्राट वीर विक्रमादित्य का वो कांतिखंड जिसे स्वर्णाक्षरों से इतिहास में लिखा जाना था, लेकिन ये जग जानने लगा है क्योंकि ये नव जागरण का समय है, ये अमृतकाल की बेला है। उनका वो कांतिखंड, वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास, गौरवशाली इतिहास जिसका वर्णन इतिहास में होना था, लेकिन उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने और पश्चिम के कुछ कथित इतिहासकारों ने उन्हें अतीत के अंधेरे में रखा और उन्हें महान बता दिया जो कभी महान थे ही नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल और उसमें परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो भाव कि सम्राट वीर विक्रमादित्य की ख्याति जो उस कालखंड में थी और जो उनका कार्यकाल, जो उनकी कार्यशैली थी, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया। और आज से लगभग 18 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना की। हमें बतलाते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता होती है कि आज अब यह जो प्रदर्शनी का क्रम यहां लगा है, जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं और करेंगे, उसमें सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड के जो सिक्के, मुद्राएं और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की घोषणा करते हैं, जो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो कालखंड कितना स्वर्णिम रहा होगा। एक ऐसा मणिकांचन योग था जब साहस था, शौर्य था, कला और संस्कृति थी। तो अगर वो मणिकांचन योग कहीं देखने को मिलता है तो सम्राट वीर विक्रमादित्य के कार्यकाल में देखने को मिलता है, जिसकी प्रदर्शनी आप यहाँ देखेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि वाकई उस इतिहास को नई पीढ़ी के समक्ष बहुत पहले लेकर आना था, लेकिन मैंने बताया ना कि वैसा हो नहीं पाया। लेकिन यह पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की और आज यह जो प्रदर्शनियां हैं, जिसमें पर्यटन और प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं निहित करते हुए और उसके साथ आर्ष भारत पर केंद्रित ऋषि वैज्ञानिक परंपराओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आप अवलोकन करिएगा। महानाट्य विक्रमादित्य श्री विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति की अभिनव प्रस्तुति है, जिसके निर्देशन दिया है इस प्रस्तुति में संजीव मालवीय जी ने, और श्री विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश कुशवाहा जी हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष भी होता है और आपको भी रोमांच होगा कि इस पूरे महानाट्य की परिकल्पना और संरक्षण प्रदेश के मुखिया, कला और संस्कृति के चेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। इसमें आलेख लिखा है पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित जी ने, और इसमें लगभग, जैसा मैंने बताया, निवेदन किया कि 200 से अधिक नेपथ्य और मंच के कलाकार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। और उससे बढ़ के बाद ये जो कलाकार आप यहाँ मंच पर देखेंगे, ये किसी ड्रामा स्कूल से चलकर नहीं आए हैं, ये किसी थिएटर से चलकर नहीं आए, लेकिन जब इन्होंने महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के उस आलेख को देखा तो इन्होंने अलग अलग संस्थानों में जाकर नृत्य की शिक्षा ली, दीक्षा ली और उसके बाद मंच पर आए। और उससे बड़ी बात कि इसमें ये जो कलाकार हैं अपने जीवन में, कोई शिक्षाकर्मी है, कोई शिक्षाविद है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बैंक कर्मी है, कोई बैंक मैनेजर है, ऐसे विभिन्न पदों पर आसीन होने वाले कलाकार लोग यहाँ पर इसमें कला का प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जो युवा विक्रमादित्य का अभिनय कर रहे हैं डॉक्टर राहत पटेल, वे स्वयं MBBS MS हैं, उससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इनका समर्पण इस महानाट्य के प्रति कितना ज्यादा है। श्री विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति की पूरी टीम, श्री राजेश कुशवाहा जी, पंडित नरेश शर्मा जी सहित सभी लोगों का यह विश्वास रहता है कि जब प्रस्तुति हो तो उसका भरपूर आनंद दर्शकों को मिलना चाहिए और दर्शक विशेष रूप से नई पीढ़ी इसके प्रेरक आलोक में आना चाहिए, उस उजास से भर जाना चाहिए। आज का ये प्रेक्षा जो लाल किले की प्राचीर के समक्ष, माधवदास पार्क के समक्ष है, हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज का नाटक जब आप देखेंगे, 2 दिन का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको इस राजधानी में मिला और हम अभिभूत हैं आपके इस अभिनंदन के लिए, और आपने जो स्वागत कलाकारों का जिस ढंग से किया, हम अभिभूत हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद हम आज के इस महानाट्य की प्रस्तुति प्रारंभ करना चाहेंगे।
इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को सर्वोच्च पर पहुंचाने के लिए, उसके गौरव गायत्री को, उसके मंगल घोष को सर्वोच्च में गुंजायमान करने के लिए विरासत से विकास और विकास से विरासत का जो ध्येय वाक्य परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो दे दिया है, मध्य प्रदेश श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्री अतुल जी जैन, तो सम्राट विक्रमादित्य की गाथा क्षमा करें, नई आदरणीय दिल्ली में आशीष धूम जी, मचा दी है। गृहमंत्री ये दिल्ली तस्वीरें सरकार, आप जो भी देखिए। मंच पर आसीन हो। और मैं यथा समय आज के इस आयोजन को प्रारंभ करते हैं। उन्हें पुष्प प्रदान करके उनका सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय अभय महाजन जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया उन्हें पुष्प प्रदान कर सत्कार करें। सम्मानीय उपसभापति महोदय का, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का सत्कार करने के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। श्री राजेश कुशवाहा जी और अमिताभ वशिष्ठ जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। सम्मानीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी के सत्कार के लिए पंडित नरेश शर्मा जी और विजेंद्र वर्मा जी से मेरा अनुरोध है, कृपया पधारें। पुष्प प्रदान कर सत्कार करें। सम्मानीय उपसभापति महोदय का, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का सत्कार करने के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। श्री राजेश जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया उनका सत्कार करें। संजीव मालवीय जी जो इस नाटक के निर्देशक भी हैं, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए श्री वसंत पंडित जी, श्री वसंत पंडित जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय केंद्रीय सरकार उनका सत्कार करें। श्री वी.डी. शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, उनके सत्कार के लिए श्री रमन जी साखोजा से मैं अनुरोध कर रहा हूं, उनका सत्कार करें। माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सिंह जी, श्री मोहित नागर जी सत्कार करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री महोदय श्री कुंवर विजय शाह जी का सत्कार करने के लिए श्री राजेश जैन साहब से मेरा अनुरोध रहेगा। सम्मानीय मंत्री महोदय श्री प्रद्युमन सिंह जी तोमर का सत्कार करने के लिए संजीव टुकरेला जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया सत्कार करें। और इस महानाट्य की संकल्पना और संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के सत्कार के लिए प्रभात कुमार जी और श्री मगेंद्र सिंह जी का मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वे सत्कार करें।
माननीय श्री राकेश शुक्ला जी मंत्री महोदय मध्य प्रदेश, श्री आशीष चौधरी से मेरी प्रार्थना रहेगी कृपया उनका सत्कार करें। से मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रद्युम्न सिंह जी तोमर का सत्कार करें पुष्प देकर। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो माननीय मंत्री महोदय का सत्कार करने के लिए श्री गोपी शर्मा जी और संजीव गुप्ता जी से मेरा अनुरोध। और दीनदयाल शोध संस्थान के श्री अतुल जी जैन साहब का सत्कार करने के लिए श्री राम तिवारी जी से मेरा अनुरोध रहेगा, उनका सत्कार करें। श्री राम तिवारी जी। सम्मानीय आशीष सूद साहब का सत्कार करने के लिए राहुल कोठारी जी से मेरा अनुरोध है। राहुल कोठारी जी। अतुल जी का आशीष साथ इस महानाट्य की परिकल्पना और संरक्षण आज से 18 वर्ष पहले जिन्होंने शुरुआत की थी, कला और संस्कृति के संवाहक मध्य प्रदेश के मुखिया और जीवन कर्मचेता के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं करबद्ध प्रार्थना। मैं परम आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि यकीन मानिए अगर परम सम्माननीय का आशीर्वाद नहीं होता तो संभव नहीं हो पाता। लाल किले की प्राचीर पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और आज का यह अंतिम दिवस का एक कार्यक्रम मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके एक तरह से उनके अपने सहयोग से वो स्वागताध्यक्ष भी हैं, एक तरह से यहाँ की आयोजक भी हैं और यही मंच पर ही विराजमान हम सबके लिए लगातार प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय अतुल जी, अभय जी और सारी टीम, आपका भी आभारी हूँ। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश सिंह जी जो आज के कार्यक्रम में हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय वरिष्ठ नेता विजय शाह जी, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मंत्री, आपका अभिनंदन है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, जो आप तो दिल्ली के ही थे और अभी हमारे बहुत सुयोग्य लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। मेरे अभिन्न मित्र और दिल्ली के माननीय मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और राकेश शुक्ला जी, आपका भी माननीय मंत्री द्वय, आपका स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी
गणराज्य की स्थापना की तरह था, उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देख के अटपटा लगता है कि कोई नाटक के दरमियान मंच के ऊपर तो कोई अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन मैदान में तलवारबाजी होते दिखती है। बड़ा अद्भुत लगता है जब विक्रम और बेताल की बात आती है और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच पे पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। एक से बढ़कर एक प्रमाण इस महानाट्य के मंचन के माध्यम से विक्रमादित्य, जिनकी अपनी जीत के साथ उनके गुरु ने राजकुमारी शक राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन उस घटनाक्रम में याद रखेंगे, इस घटनाक्रम का एक संदेश भी छिपा हुआ है कि यहाँ के शासक और न्यायप्रियता क्या होती है। सम्राट विक्रमादित्य जब अपने पत्नी के भाइयों को अर्थात उनके सालों को पकड़ कर लाते हैं बंदी के समान, और पत्नी हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे भाइयों का अपराध क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये मेरे भाई हैं। लेकिन न्यायप्रियता क्या होती है, पत्नी से कहते कि मेरे लिए देश पहला है, इसलिए अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। और उसी समय उनका न्याय सबके सामने दृष्टांत बन के निकल के आता है कि देश इनको दंडित देखना चाहता है तुरंत, और हाथी के पैरों के तले वो विदेशी अपराधियों को अपने सामने उनको दंडित करवाते हैं। हमारा उस समय का न्याय का वो उच्चतम मापदंड 2000 साल बाद भी गौरव से सबका अपना एक मस्तक ऊपर करता है। ऐसे एक नहीं, वीरता, दानशीलता, चोरों को पकड़ करके उनकी जीवन की लाइन बदलने के लिए कि आप अपनी अपनी कला का उपयोग देश हित में करिए, लेकिन आपको जीवन यापन के लिए धन चाहिए तो मैं धन देने को तैयार हूं। एक एक घटना, उनकी 32 पुतलियों की घटना, बेताल 25 की घटना, जीवन में शासन करने के साथ जब हमारा संवत प्रवर्तन होता है, जब संवत प्रारंभ होता है, तो किसी के जन्म और किसी के मृत्यु से हमारे संवत चालू नहीं होते हैं। अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से अपनी समूची प्रजा का कर्ज मुक्त करते हुए और नए संवत अर्थात नई तारीख की शुरुआत करना, ये गौरवशाली अगर इतिहास है, मुझे गर्व है केवल भारतीय सनातन संस्कृति में ये गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हमारी संवत प्रवर्तन करने की परंपरा भी अलग हटके है। मैं आज के इस अवसर पर महाराज सिंधिया जी भी यहाँ बैठे हैं, अब मैं उस पक्ष को याद करना चाहूंगा जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा समाज की उस समय की हार को मात्र 10 साल के अंदर ही वापस 1961 में हारे, और 10 साल के अंदर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा करके अपने उस विजय पताका फहरा करके हमारे उस काल को अपना आपके पूर्वजों ने उसको जीवंत करने का प्रयास किया था। ऐसे कई गौरवशाली पृष्ठों को समेट करके दिल्ली के अंदर हमने ये महानाट्य का मंचन करने का प्रयास किया, जिसमें अपने अतीत की वो सारे पृष्ठों को जो स्वर्णिम पृष्ठ जाने जाते हैं पुनः जीवंत करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस नाट्य मंचन को देखने पधारे आप सब महानुभाव का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। इसी बीच हमारे मध्य सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी का आगमन हो चुका है।
हम उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और मैं उनके सम्मान और सत्कार के लिए अनुरोध कर रहा हूं। आदरणीय श्रीराम तिवारी जी और राजेश कुशवाहा जी से प्रार्थना करता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका सत्कार करें। और इसी क्रम मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं माननीय उपसभापति महोदय राज्यसभा सम्मानीय श्री हरवंश जी से कि वे हमें कृतार्थ करें अपने आशीर्वचन से। क्षमा करें, उसके पहले हम अनुरोध कर रहे हैं परम सम्माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। मंच पर आसीन आज हमारे साथ हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी परमादरणीय हरवंश जी, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति, कला और औद्योगिक क्षमता को भी राष्ट्र पटल पर पहुंचाना है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान किया और देश की राजधानी का कमांड जिनके हाथों में है, हमारी अपनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आचार्य अचलन जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आजी अम्मा के साथ इनका बहुत पुराना संबंध रहा है। भारत सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और मेरे साथी आदरणीय राकेश सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कुंवर विजय शाह साहेब, प्रद्युम्न सिंह जी, राकेश शुक्ल जी, नरेश शिवाजी पटेल जी, संसद में मेरे साथी सुधांशु त्रिवेदी जी, आशीष सूद जी, अभय महाजन जी, अतुल जैन साहेब और देश और मध्य प्रदेश से आए हुए सभी इतिहास के प्रेमी और भारतीय संस्कृति के प्रेमी और उजागर होते हुए भारत में अपने योगदान देने वाले भारत के एक एक नागरिक जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आज एक इतिहास रचा जा रहा है, एक इतिहास रचा जा रहा है जहां भारत के इतिहास में एक महान संघर्षशील योद्धा, भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में एक, हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहां महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके आधार पर इतिहास को मापा जाता है। और हमारे सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसा ही अलौकिक नाम है मेरे भाइयों। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने
केवल विदेशी आक्रांताओं को नष्ट करने का काम केवल नहीं किया, पर जब ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत के प्रति अपने आंखों को उठाए तो उनके नेतृत्व में उज्जैनी से लाखों हजारों वीर योद्धा उठे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। और आज जब उन आक्रांताओं को नष्ट किया गया और भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में उन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। आज जब 2082 की विक्रम संवत की नववर्ष 30 मार्च को हम लोग ने साथ में मिलकर मनाई, उसकी भी मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं। ये लाल किला मेरे लिए भावुक है। अभी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होने के दर्जे पे आया था, उस राख में से, पानीपत की राख में से एक ऐसा योद्धा उभर के आया महाजी शिंदे के नाम पर, जिन्होंने 10 साल के अंदर पहला भारतीय योद्धा जिसने इस लाल किले के मस्तिष्क पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के भगवे झंडे को गाड़ के रख दिया था 10 फरवरी 1771 पर मेरे भाई और बहनों। और 32 साल दिल्ली पे राज की। उस समय में मराठा साम्राज्य अटक, काबुल, लाहौर से कटक तक, उड़ीसा तक, गुजरात के भरूच से प्रयागराज तक, और एक भी विदेशी आक्रांता भारत माता के प्रति टेढ़ी आंखों से देख नहीं पाता था। पठानों को शिकस्त की, मुगलों को कैद कर दिया, शाह आलम द्वितीय को, अंग्रेजों को वडगांव में, पोरी में नष्ट करके छोड़ दिया। ये भारतीय योद्धाओं की संस्कृति और इतिहास है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट विक्रमादित्य जैसे शासक एवं योद्धाओं के इतिहास को आज दोबारा ज्वलित करने का काम, माजी महाराज के इतिहास को दोबारा ज्वलित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साथ में मिलकर कर रहे हैं। आज चर्चा की गई, जब द्वितीय 1000 साल मनाए गए 1948 में, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उज्जैनी में बहुत बड़ा एक समारोह आयोजित किया गया था। विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय की गई थी और एक मंत्रियों का खंड आयोजित किया गया था जिसके आधार पर नीतियां बनाई गई थी। और उसके आधार पर मैं हरवंश जी से 5 मिनट का समय और लूंगा। ये इतिहास की बात है। और उसके आधार पर सम्राट विक्रमादित्य के बारे में उस खंड में लिखा गया था ग्वालियर स्टेट के द्वारा कि सम्राट विक्रमादित्य के माध्यम से न केवल उत्पीड़न और गुलामी से मुक्ति मिली, बल्कि उन्होंने भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान का पूर्ण जागरण की भी शुरुआत की और अपने क्षेत्र को विश्व के विकास की प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य किया। आज भारत का जन जन सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, उनकी शासन, उनकी शासक की क्षमता के बारे में ज्ञान प्राप्त करे। और उसी उद्देश्य के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका आयोजन किया है। सिंहासन बस्ती पतीसी 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल उनके शासन में स्थापित हुआ था। उच्च मूल्य सिद्धांतों का ऐसे नवरत्न उनके दरबार में थे, चाहे कालिदास जी हो, बराह मीर हो,
धनवंतीर जी हो, भट्टी हो, अमर सिंह जी हो, जिन्होंने भारत के इतिहास और भारत के आधुनिक युग में अपना प्रकाश उस समय अपने योगदान दिया था। और आज उस समय के कालखंड में किसानों को मुफ्त में ब्याज दिया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य जी के शासन में व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, आवास मुफ्त में दिए जाते थे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी आधार पर आज पीएम आवास योजना हो, आज हमारे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, जो उस समय का राम राज्य था, आज दोबारा राम राज्य भारत में स्थापित किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं भावुक भी हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल के गहराइयों से हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जो 9 नवरत्न थे सम्राट विक्रमादित्य जी के दरबार में, और वैसे ही 9 रस थे उनके कला में, आज वीर कला का प्रदर्शन, वीर रस का प्रदर्शन किया जा रहा है इस मंच पर। मैं बधाई देना चाहता हूं मोहन यादव जी को, और उनका एक भावनात्मक लगाव है जो कई लोगों को नहीं मालूम। 18 वर्ष पूर्व जब विधायक भी थे, तब सम्राट विक्रमादित्य के नृत्य में उज्जैनी में वे सम्राट विक्रमादित्य के पूज्य पिताजी महाराज महेंद्र आदित्य का रोल कोई और नहीं पर हमारे मोहन यादव जी ने अदा किया था मंच पर। तो आज उनके लिए भी एक भावनात्मक घड़ी है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पर उन्होंने मंच नहीं छोड़ा है। उन्होंने विरासत और आधुनिकता, विरासत और विकास को जोड़ने का काम किया है, और यही भारत की क्षमता और भारत की काबिलियत है मेरे भाई और बहनों। तो आज इस महानाट्य से हम सब प्रेरणा लें और सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, चेतना